तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम नहीं हो सकता तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। यूपी के बलिया से बीते दिन एक वीडियो सामने आया था जिसमें योगी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को लताड़ लगा रहे थे। इसकी वजह थी बलिया में बने एक पुल को पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने बिना मंत्री जी को बताए उसको शुरू करवा दिया था, जिसको लेकर मंत्री जी का गुस्सा भयंकर फूट पड़ा था। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ विधायक हूँ, कैबिनेट मंत्री हूँ और मुझे ही नहीं बताया गया। बिना उद्घाटन और सूचना के पुल कैसे खोल दिया गया? ज्यादा दिमाग न खराब हो, मुझे पता है कि तुम किसके इशारे पर काम कर रहे हो। आगे मंत्री जी ने कहा था कि तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या, या फिर बीएसपी टिकट देने वाली है? विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे होंगे, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे होगे। दिमाग खराब न हो, मैं यहाँ के विधायक हूँ, अब मिनिस्टर हूँ, ये नगर पालिका के चेयरमैन है, दोनों आदमी शहर में हैं और हम लोग को बताया नहीं रहे हो, अब खुलवा दे रहे हो। अब तुम किसके उस पर चल रहे हो मैं समझ रहा हूँ। हाँ तो क्यों नहीं सूचना दिए? चेयरमैन को क्यों नहीं सूचना दिए? हमको क्यों नहीं सूचना दिए? ये मालूम है कि मैं शहर में हूँ, ये शहर में है। कल मैं तो जान बूझ करके तुम लोग ऐसा कर रहे हो। नहीं और क्या बताओ, शहर में मैं हूँ, चेयरमैन है, कुछ भी हो तो विधायक को नहीं बताओगे, चेयरमैन को नहीं बताओगे? तुम यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हो क्या? ये बीएसपी टिकट देने वाली तुम्हें नहीं हो सकता तो विधायक जी तुमको टिकट दिलवा रहे हो। और क्या विधायक जी टिकट दिलवा रहे होगे इसलिए तुम कर रहे होगे कि ना विधायक को बता रहे हो ना चेयरमैन को बता रहे हो। अब जब हम लोग ये शहर में हैं, सूचना होनी चाहिए। ऐसा थोड़ा फंस रहा था। आप स्टेट गवर्नमेंट हो गए, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो। वहीं जब मंत्री दयाशंकर सिंह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया तो बलिया की रसड़ा से बसपा के विधायक उमाशंकर सिंह सामने आए और उन्होंने मंत्री दयाशंकर सिंह पर पलटवार करते हुए सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हम मंत्री जी के कारनामों को उजागर करेंगे, फिर उन्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। नहीं, हाँ भाई, NH नेशनल हाईवे का है तो नेशनल हाईवे तो भारत सरकार में उनको जाके बात करनी चाहिए कि ऐसे कैसे कर देंगे। अब उनको सोचना चाहिए कि उन पर क्या है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, अपना भाई वो बना के रखना चाहिए। अब आप इतना आरोप लगा, हमें तो कभी नहीं सुना था, मेरी तो इस पे किसी से बात भी नहीं हुई थी। हाँ, अगर उसका उद्घाटन मैं जाके कर दिया होता तो एक बात समझ में आ रही है कि हमारे कहने पे कोई उद्घाटन कर दिया। भाई उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे ना, विभाग उनके पास अगर है उत्तर प्रदेश में तो हमारे कहने पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी इससे अवगत होंगे कि नहीं उमाशंकर ने कभी कहा कि नहीं कहा। तो ये सब चीज़ों को हम इससे नहीं, हमको कोई ये है जो आरोप लगाना है लगाते रहें लोग, लेकिन ज़िले में काम करें लोग, ज़िले के विकास करें लोग। मौका मिला है, बार बार मौका नहीं मिलता है, ज़िले का मौका मिला है तो इसको अपनी कुछ प्रतिभा दिखाएं लोग। पीडब्ल्यूडी पर भी आपका दखलंदाजी है क्या, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं? अब वही तो कह रहा हूँ, बताइए, मैं तो अपोजिशन का विधायक, मेरी दखल, मैं 1.5 साल से तो मैं कहीं निकला नहीं, कभी 1 महीना 1.5 महीना पे गांव ही आता हूँ, यहाँ से बस यहीं से फिर 1-2 दिन अपने लोगों से मिल करके फिर मैं चला जाता हूँ। तो इतनी दखलंदाजी मैंने चूँकि अगर है उनको लग रहा है। पहले तो हमारे यहाँ रसना में जब कोई प्रोजेक्ट सेंक्शन होता था, जितिन प्रसाद जी मंत्री थे, जाके कहते थे कि नहीं उसको काटिए, रसना में नहीं होना चाहिए। अब बताइए, रसना क्या पाकिस्तान में है, भारत में नहीं है? रसना की जनता को नहीं ज़रूरत है। मैं कहा कि भाई आप पूरे ज़िले में कराइए, पूरे ज़िले के डेवलप कराइए, आरोप लगाते रहिए। हम तो कभी आरोप उन पर नहीं लगाते हैं कि नहीं आप इस तरह से, कभी आप लोगों से हमने शेयर किया कि नहीं वो इस तरह से रसना के लिए व्यवस्था करते हैं, लेकिन नहीं। रसना के लिए जो भी परियोजनाएं आती है उसमें उनका रुख रहता है हमेशा दखलंदाजी। इसका पूरा साक्षात जो है ये जा करके CM साहब से तक उन लोगों ने शिकायत किया कि सब रसना जा रहा है। तो मैंने तो मिल के यही कहा कि रसना जा रहा है, रसना विधायक के घर में तो जा नहीं रहा है, रसना जनता के लिए जा रहा है, बलिया की जनता के लिए जा रहा है। अब मंत्री जी कुछ अपना भी गिनाए, नाला गिनाए, मंत्री जी का अपना पूछ लीजिए कि वो काम अब हमसे मत कहवाइए आप लोग मीडिया के सामने, हमसे क्यों कहवा रहे हैं? कहा था, मैं तो आग्रह करके कह रहा हूँ कि
पूरे ज़िले के जितने काम हैं सबकी जांच हो जाए, तो फिर पता चल के निकल के आ जाएगा कि इसमें किसमें क्या है, किसका सब जांच हो जाए। पूरे जनपद में कितने विकास हाँ, यहाँ पे तो पता लगा कि बनाते हैं लोग, 3 महीना के बाद उखड़ के ख़त्म हो जाती है, 6 महीना में उखड़ के ख़त्म हो जाती है। विधायक जो मंत्री जी ने जो आरोप लगाया उन सारे आरोपों को आप खारिज कर रहे हैं? भाई मंत्री जी आरोप लगाने से नहीं होगा ना, मंत्री जी उसकी जांच करा लें, उसकी जांच करवाएं, तब ना दूध का दूध पानी अलग होगा। खाली आरोप लगाने से नहीं होगा। अब हम आरोप लगाने लगेंगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगी, हम प्रमाण देने लगेंगे। जब हम जिस दिन आरोप लगाने लगेंगे और कारनामों को उजागर करने लगेंगे तो फिर कहीं छुपने का जगह नहीं मिलेगा। क्यों नहीं कर रहे हैं? बहरहाल अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। एक तरफ जहां पुल का उद्घाटन न कर पाने से खफा मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसपा विधायक उमाशंकर का नाम लिए बिना निशाना साधा, जिसके बाद बसपा विधायक ने भी पलटवार करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह को सीधी चेतावनी दे डाली, जिसके बाद ये मामला और गर्मा गया। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।